उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदू कुश के सुदूर पहाड़ों में एक स्थायी रहस्य छिपा है। कलश एक प्राचीन जनजाति जो सदियों से चली आ रही है। बाहरी दुनिया से अलग थलग यह समुदाय ग्रह पर सबसे दुर्जय वातावरण में जीवित रहने में कामयाब रहा है, जो अक्सर दुर्गम और खतरनाक दोनों होता है। दुनिया के सबसे डरावने और खतरनाक पहाड़ों के बीच में कलश निश्चित रूप से इस उजाड़ असंगत वातावरण में पनपे हैं। हालांकि जो बात उन्हें वास्तव में एक विचित्र बनाती है वह यह है कि उनके अलगाव के साथ साथ उनके शरीर का प्रकार भी आसपास के क्षेत्रों के लोगों से बिल्कुल अलग है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जिसमें हल्के रंग की त्वचा शामिल है, जिसके कारण उनकी उत्पत्ति के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वे सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज हैं, हालांकि यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। कलश एक ऐसे समाज में भी रहते हैं जो प्रेम और लैंगिक समानता के आधार पर विवाह का जश्न मनाता है, ऐसी प्रथाएं जो व्यापक क्षेत्र में दुर्लभ हैं। दुनिया के एक ऐसे हिस्से में जहां पारंपरिक लैंगिक भूमिकाएं अक्सर कठोर होती हैं, कलश प्रगतिशील मूल्यों के प्रतीक के रूप में सामने आते हैं। लेकिन कलश पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अपनी समृद्ध परंपराओं के बावजूद आधुनिकता और बाहरी दबावों के कारण कलश लुप्त होने के खतरे में है, जो धीरे धीरे उनके अलग थलग जीवन शैली में अतिक्रमण कर रहे हैं। कलश प्राचीन रीति रिवाजों में डूबे हुए हैं। यह संस्कृति एक विरासत है जिसे वैश्वीकरण और परिवर्तन की ताकतों के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए, जो उन्हें घेरती हुई प्रतीत होती हैं। कलश को समझने का कोई भी वास्तविक प्रयास उस वातावरण को पहचानने की मांग करता है जिसने उनके अद्वितीय रीति रिवाजों और उपस्थिति को आकार दिया। उनका घर पृथ्वी की सबसे ऊंची और जंगली पर्वत श्रृंखला में है, जिसे विशाल पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। एक शानदार, सुंदर और रहस्यमय कोना जो अब तक बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह से अपरिचित है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है। यह अपने आप में विरोधाभासों की भूमि है, जो उत्तर और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में भारत, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में ईरान से जुड़ी हुई है। यहीं इस अलग थलग और रहस्यमय क्षेत्र में कलश की प्राचीन परंपराओं को बढ़ावा दिया गया है, जिस तरह से दुनिया भर की कुछ संस्कृतियां गर्व कर सकती हैं। कलश लोग आज भी 21वीं सदी में अपनी प्राचीन परंपराओं को संजोकर रखते हुए दुनिया के सबसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में से एक में रहते हैं। यह वीडियो आपको ग्रह पर सबसे असाधारण और कम जात जनजातियों में से एक की खोज करने के लिए एक यात्रा पर आमंत्रित करता है, जो जीवन के एक ऐसे तरीके की एक दुर्लभ झलक पेश करता है जो सभी बाधाओं के बावजूद सदियों से कायम है। हालांकि वे लगभग 8,82,000 वर्ग किलोमीटर के देश का हिस्सा हैं और दुनिया में 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 240 मिलियन से अधिक है। कलश का अस्तित्व अधिक जनसंख्या के मामले में देश के बाकी हिस्सों के अस्तित्व से लगभग बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आप महसूस करेंगे, जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वहां कलश समुदाय सबसे अलग थलग है और देश की कुल आबादी की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें ऐसे क्षेत्र में प्रतिकूल जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां कुछ अन्य समुदाय जीवित रह सकते हैं। अकेले पाकिस्तान का परिदृश्य पंजाब के बहुत उपजाऊ मैदानों से लेकर शुष्क टार रेगिस्तान और हिमालय के विशाल पहाड़ों तक भिन्न है। यह वास्तव में पाकिस्तान को ग्रह पर सबसे सुंदर और भौगोलिक रूप से समृद्ध वातावरण में से एक बनाता है। उत्तर में दुनिया की कुछ सबसे प्रभावशाली पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, जिनमें हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश शामिल हैं। ये ऊंची चोटियां न केवल एक लुभावनी प्राकृतिक आश्चर्य हैं, इनमें ग्लेशियर और नदियां हैं जो पड़ोसी क्षेत्रों में जीवन को बनाए रखने में मदद करती हैं। यह इस बीहड़ पहाड़ी इलाके की वजह से है कि कलश जैसे समुदाय इस क्षेत्र में व्याप्त कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवित रहने में सक्षम हैं। पाकिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र, जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा है, ने समय बीतने के बावजूद प्राचीन संस्कृतियों और समुदायों को बरकरार रखने में मदद की है। इस क्षेत्र में अत्यधिक अलगाव ने परंपराओं को आधुनिक दुनिया के प्रभावों से प्रभावित होने से बचाया है। ध्यान देने योग्य बात यह है
कि एक राष्ट्र राज्य के रूप में पाकिस्तान केवल कुछ दशक पुराना है और इसकी अधिकांश आबादी पड़ोसी देश भारत से आई है। दूसरी ओर कलश पीढ़ियों से दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक पहाड़ों के बीच बसे इस दूर दराज के कोने में रह रहे हैं। इस छोटे से जातीय समूह के साथ सदियों बीत गए हैं, जो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ और दुर्गम स्थानों में से एक में रह रहे हैं। ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों के साथ प्राकृतिक परिदृश्य उनके जीवन के तरीके को ढाल और अलग थलग दोनों बनाता है। कठोर जलवायु परिस्थितियों और सीमित पहुंच के कारण यह परिदृश्य कलश की संस्कृति को संरक्षित करने और उन्हें अन्य संस्कृतियों से अलग रखने में बहुत मददगार रहा है। कलश की उत्पत्ति इस जनजाति से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। आज भी विज्ञान इस प्राचीन जनजाति की उत्पत्ति का पता लगाने या उसे समझाने में सक्षम नहीं है। कलश की उत्पत्ति मध्य एशिया के महान अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जिस पर सदियों से अटकलें लगाई जाती रही हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं और शारीरिक विशेषताएं पाकिस्तान में आसपास की आबादी से इतनी अलग हैं कि उनकी उत्पत्ति का यह रहस्य और भी पेचीदा हो गया है। कलश की उत्पत्ति के बारे में सबसे आकर्षक और लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक यह है कि वे सिकंदर महान के सैनिकों के वंशज थे। माना जाता है कि ये सैनिक 2000 साल पहले मैसेडोनियन विजेता के अभियानों के बाद इस क्षेत्र में रुके थे। हालांकि यह सिद्धांत बहुत दिलचस्प लगता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए बहुत कम सबूत हैं और यह मुख्य रूप से ऐतिहासिक विवरणों और पीढ़ियों से चली आ रही स्थानीय किंवदंतियों पर निर्भर करता है। इतिहासकारों और मानव विज्ञानियों ने सांस्कृतिक पैटर्न की तुलना करते हुए विभिन्न आनुवंशिक अध्ययनों के माध्यम से इस संबंध को आंशिक रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। हालांकि अब तक ऐसे प्रयास अनिर्णायक रहे हैं। कुछ आनुवंशिक विश्लेषणों से कलाश और कुछ यूरोपीय समूहों के बीच समानताएं सामने आती हैं, जो आंशिक रूप से इस ग्रीक विरासत परिकल्पना का समर्थन कर सकती हैं। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि उपरोक्त समानता दूर के मूल के कुछ प्रवास कारकों का परिणाम हो सकती है, जो एक दूसरे से असंबंधित हैं। इसलिए यह उनकी वास्तविक जड़ों की खोज में एक और जटिलता की ओर ले जाता है। इसके अलावा यह दूरस्थ भूगोल और एक विशेष संस्कृति के हिस्से के रूप में उनकी दृढ़ता के कारण था, जिसने कलश को दूसरों से अलग अपनी पहचान की रक्षा करने में सक्षम बनाया। यह हिंदू कुश पर्वत के सबसे कठिन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक अलग थलग प्राणी है, जो अपनी आजीविका के तरीके के साथ साथ सामाजिक समूहों के पैटर्न को बाहरी प्रभावों से लगभग बरकरार रखने में कामयाब होता है। उनके रहस्य ने दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है और कलश मध्य एशिया में सबसे उल्लेखनीय और मायावी समूहों में से एक है। जहां इस अलगाव ने कलश और प्राचीन यूनानियों के बीच एक संबंध के बारे में कहानियों को पोषित करने में मदद की है, वहीं कई मायनों में इसने शोधकर्ताओं के लिए किसी भी ठोस संबंध को स्थापित करने की क्षमता को कमजोर कर दिया है। निश्चित रूप से भूगोल एक शरण और एक चुनौती दोनों साबित हुआ है। सदियों से हिंदू कुश पर्वत बाहरी लोगों के लिए खतरनाक और निषिद्ध रहे हैं, जिससे कलश संरक्षक एक प्राचीन विरासत के रूप में रह गए हैं, जो लगातार उन लोगों को आकर्षित करती है जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल होते हैं। उनका प्राकृतिक अलगाव एक बाधा बन गया, जिसने उन्हें अनुष्ठान, रीति रिवाजों और एक अलग जीवन शैली को बचाने में मदद की, जो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों और दुनिया के अधिकांश हिस्सों से बिल्कुल अलग है। पहाड़ों के माध्यम से मार्ग बहुत खराब है और उन लोगों के लिए यात्रा करना खतरनाक है जो उनसे परिचित नहीं हैं। कलश इस अलगाव के लोग हैं जो अपने पड़ोसियों पर आए बदलावों से अछूते हैं। उनका अलगाव केवल भौगोलिक नहीं है, यह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी गहरा है। कलश ने अपने लिए एक पहचान बनाई है जो किसी प्राचीन दुनिया के परिदृश्य के बीच बसा है और परंपराओं और मान्यताओं में डूबा हुआ है, जो पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी के लिए बिल्कुल अलग है। दुनिया के इस निर्मम हिस्से से यात्रा करने और ट्रैकिंग करने वाले लोग न केवल एक ऐसे समुदाय से मिलते हैं जो सदियों से जीवित है, बल्कि एक ऐसे अस्पष्ट लोगों से भी मिलते हैं जिनका इतने दुर्गम वातावरण में जीवित रहना आज भी कई समाजों को आकर्षित करता है। इस अलग थलग इलाके में उनकी लंबी मौजूदगी ने उन्हें उन लोगों के लिए एक स्थायी रहस्य बना दिया है
जो उनके अस्तित्व की पहेली को सुलझाना चाहते हैं। कलश की उत्पत्ति पाकिस्तान की आम आबादी से अलग है। उनकी शारीरिक विशेषताएं पश्चिमी, अरब और भूमध्य सागरीय का मिश्रण और गहरी नीली आंखें, जो धर्म के कारण एक कारण बन गईं, उनकी विरासत से ली गई हैं। उनकी संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं पाकिस्तान की बाकी मुस्लिम आबादी से मौलिक रूप से अलग हैं। उनके अनूठे रीति रिवाजों और रंग बिरंगे त्योहारों द्वारा पेश किए गए ज्वलंत विरोधाभास इस बात को और भी रेखांकित करते हैं कि कैसे वे पूरी तरह से धार्मिक रूप से उन्मुख देश के बीच धर्मनिरपेक्ष बने हुए हैं। एक ऐसा तथ्य जिसने इन लोगों के इर्द गिर्द की साजिशों को और बढ़ाने और उनके व्यक्तिगत तरीकों पर जोर देने का काम किया है। एक पैतृक और पूरी तरह से स्वतंत्र जीवन शैली को बनाए रखते हुए कलश निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के सबसे दिलचस्प समुदायों में से एक हैं। वास्तव में इस जनजाति के बारे में एक और अनोखी बात उनकी विशिष्ट शारीरिक बनावट या उपस्थिति है, जो उन्हें और भी रहस्यमय बनाती है। कलश में असामान्य शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, जो उन्हें देश के अन्य सभी जातीय लोगों के साथ साथ पूरे क्षेत्र से अलग करती हैं। अपने पड़ोसियों के अलावा जनजाति के कई लोगों की आंखों का रंग हरा से नीला और बाल सुनहरे से हल्के भूरे रंग के होते हैं। इन दुर्लभ विशेषताओं ने विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उनके संभावित यूरोपीय या ग्रीक मूल के सिद्धांतों को जन्म दिया है, जिससे उन्हें सिकंदर महान और उनके अभियानों पर उनके सैनिकों से जोड़ा गया है। ये शारीरिक लक्षण इतने प्रभावशाली हैं कि कलश अपनी उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के प्रयास में कई आनुवंशिक अध्ययनों का विषय रहे हैं। कलश को उनकी शारीरिक विशेषताओं से परिभाषित नहीं किया जाता है, हालांकि इन लक्षणों ने निश्चित रूप से मानव विज्ञानी और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि खुद कलश के लिए ये विशेषताएं एक व्यक्ति होने का एक स्वाभाविक हिस्सा मात्र हैं और इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। वास्तव में वे इन विशेषताओं को एक विशिष्ट विशेषता या गुण के रूप में नहीं मानते हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। इस बीच उनकी शारीरिक विशेषताओं में इतनी अंतर्राष्ट्रीय रुचि के बावजूद कलश का आनुवंशिक इतिहास पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। कुछ अध्ययनों से यूरोपीय आबादी के साथ थोड़ी समानता का पता चलता है, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि ये समानताएं उनके लंबे समय से चले आ रहे भौगोलिक अलगाव और उनके पर्यावरण के अनुकूलन के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई होंगी। इसलिए उनकी अनूठी शारीरिक विशेषताओं ने कलश के रहस्य और दूर की सभ्यताओं के साथ उनके संभावित जुड़ाव को जीवित रखा है, जो आज भी अध्ययन और अटकलों का विषय बना हुआ है। अपनी विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं से परे कलश अपने जीवन के तरीके के लिए उल्लेखनीय है, जो स्वतंत्रता और लैंगिक समानता पर जोर देता है। पाकिस्तान जैसे देश में एक आकर्षक गुण, जहां सामाजिक और धार्मिक मानदंड आमतौर पर बहुत अधिक रूढ़िवादी हैं। कलाश समुदाय में पुरुष और महिलाएं समानता के उस स्तर का आनंद लेते हैं जो इस क्षेत्र में दुर्लभ है। लैंगिक भूमिकाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति यह प्रगतिशील दृष्टिकोण कलाश संस्कृति की एक पहचान है, जो इसे बाहरी लोगों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाता है। कलाश के भीतर विवाह प्रेम और आपसी सहमति पर आधारित होते हैं, जिससे पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपने साथी चुनने की स्वतंत्रता मिलती है और अगर वे चाहें तो रिश्तों को खत्म करने की स्वायत्तता मिलती है। यह पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों के पारंपरिक रीति रिवाजों के बिल्कुल विपरीत है, जहां अरेंज मैरिज और पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। कलाश महिलाओं को देश के अन्य हिस्सों में आमतौर पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बिना सामाजिक कार्यक्रमों और उत्सवों में भाग लेने की अधिक स्वतंत्रता है। इसके अलावा समुदाय महिलाओं को तलाक और पुनर्विवाह करने की अनुमति देता है, जो इस क्षेत्र में असामान्य प्रथा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रिश्तों में लचीलेपन के प्रति इस सम्मान ने कलाश को एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है, जो कठोर सामाजिक मानदंडों पर व्यक्तिगत कल्याण और खुशी को महत्व देती है। अपनी ऊबड़ खाबड़ भौगोलिक स्थिति के कारण अलग थलग रहने वाले कलश ने बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क का अनुभव किया है। आज भी उनका पहाड़ी निवास इतना दूर है कि यह अमेज़न वर्षावन के कई हिस्सों की दुर्गमता को पार कर जाता है।
जहां सभी इलाकों में चलने वाले वाहन ही एकमात्र व्यवहार्य साधन हैं। इस एकांत ने उनकी अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के मुस्लिम बहुसंख्यकों का मानना है कि कलश शब्द काफिर शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका उर्दू में अर्थ गैर आस्तिक या बुत परस्त होता है। यह कलश की विशिष्ट धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाता है, जो देश की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के विपरीत है। कलश 4000 से कम लोगों का एक छोटा समुदाय है, जो पूरे क्षेत्र में अपनी जीवंत पोशाक और सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाना जाता है। कलश महिलाओं को विशेष रूप से उनकी आकर्षक सुंदरता के लिए सराहा जाता है, जो अक्सर हल्की आंखों और स्पष्ट त्वचा की विशेषता होती है, जो उन्हें क्षेत्र के अन्य समूहों से अलग करती है। उनकी पारंपरिक पोशाक में लंबे काले वस्त्र होते हैं, जिन्हें शॉर्ट कहा जाता है, जो प्रकृति और उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जीवंत कढ़ाई से सजे होते हैं। इन वस्त्रों को गोले, मोतियों और पंखों से सजे विस्तृत हेडड्रेस के साथ जोड़ा जाता है, जो उनकी सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। पाकिस्तान की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के विपरीत कलश एक एनिमिस्टिक बुतपरस्त धर्म का पालन करते हैं। वे कई देवताओं की पूजा करते हैं और प्रकृति और अपने पूर्वजों के साथ गहरा संबंध बनाए रखते हैं। एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो उनके अनुष्ठान, त्योहारों और रीति रिवाजों में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है, जो उनकी जीवन शैली का आधार बनते हैं। कलश संस्कृति के सबसे विशिष्ट पहलुओं में से एक लैंगिक समानता पर इसका जोर है। क्षेत्र के मुस्लिम समुदायों की तुलना में कलाश महिलाओं को अपने दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है तथा पारंपरिक समाजों की तुलना में उनके अधिकार और स्वतंत्रताएं कहीं अधिक स्पष्ट हैं। कलाश समुदाय सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर बहुत जोर देता है, जिसमें महिलाएं उत्सवों और सामुदायिक निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं की यह स्पष्ट उपस्थिति विशेष रूप से मुस्लिमों द्वारा बसाए गए क्षेत्र में उल्लेखनीय है। कलाश संस्कृति का एक उल्लेखनीय और अपरंपरागत पहलू उनकी बहुपतित्व की परंपरा है, जिसमें एक महिला एक साथ कई पुरुषों से विवाह कर सकती है। यह प्रथा, जो उनकी परंपराओं में गहराई से निहित है, परिवार की भूमि को संरक्षित करने और समुदाय की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने जैसे व्यावहारिक उद्देश्यों को पूरा करती है। यह कलाश के परिवार और सामाजिक संरचना के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो मजबूत पारिवारिक बंधन को बढ़ावा देता है और उनके घनिष्ठ समाज के भीतर स्थिरता बनाए रखता है। कलाश जीवन का एक और आकर्षक पहलू घर पर जन्म देने की उनकी परंपरा है, एक ऐसी प्रथा जिसे सदियों से कायम रखा गया है। कलाश के लिए घर पर जन्म देना असामान्य नहीं, बल्कि उनकी पारंपरिक जीवन शैली का एक स्वाभाविक हिस्सा माना जाता है। बाली नामक एक समर्पित झोपड़ी में जन्म होता है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस स्थान पर महिलाओं को देखभाल मिलती है और वे तब तक यहीं रहती हैं जब तक वे अपनी दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, जो परंपरा और मातृ कल्याण के प्रति समुदाय के सम्मान को दर्शाता है। यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, कलाश महिलाओं द्वारा महिला जीवन चक्र के एक स्वाभाविक और सार्थक हिस्से के रूप में अपनाई जाती है। बाली न केवल प्रसव के लिए एक जगह है, बल्कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए एक अभयारण्य भी है, जो सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ संरेखित है, जो उन्हें अस्थायी रूप से समुदाय से अलग करती हैं। यह रिवाज जीवन और प्रकृति के साथ कलाश महिलाओं के गहरे जुड़ाव को रेखांकित करता है, जो शुद्धता और जीवन की चक्रीय प्रकृति की उनकी अनूठी व्याख्या को दर्शाता है। हालांकि यह बाहरी लोगों को अपरंपरागत लग सकता है, लेकिन कलाश महिलाओं के लिए यह उनकी पहचान और सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न पहलू दर्शाता है। बाली मुख्य घरों से अलग एक समर्पित महिला स्थान के रूप में कार्य करता है, जो कलश के पैतृक रीति रिवाजों और शुद्धता और महिला अनुभव पर उनके अनूठे दृष्टिकोण को दर्शाता है। बाली में अलगाव सिर्फ अलगाव से कहीं अधिक है। यह महिलाओं के लिए उत्सवों में शामिल होने, परंपराओं का पालन करने और प्रतिबिंब और आत्म संबंध के क्षण खोजने का समय है। बाली में अपने समय के दौरान
महिलाएं आध्यात्मिकता में डूब जाती हैं, प्राकृतिक वातावरण और अपने समुदाय के साथ एक गहरा रिश्ता बनाती हैं। यह अनुष्ठान स्थल व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान दोनों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूमि उनके पूर्वजों और एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत करता है। अलगाव और चिंतन की यह अवधि कलश महिलाओं को कलश संस्कृति की समृद्ध टेपेस्ट्री के भीतर अपनी पहचान का जश्न मनाने और पुष्टि करने के साथ साथ नए जीवन के आगमन की तैयारी करने का एक सार्थक अवसर प्रदान करती है। चिकित्सा पद्धतियों में आधुनिकीकरण और प्रगति के प्रभाव के बावजूद कई कलश महिलाएं अपने पूर्वजों के ज्ञान और अपने समुदाय की बड़ी महिलाओं के मार्गदर्शन का लाभ उठाते हुए घर पर ही बच्चे को जन्म देना चुनती हैं। इन महिलाओं के लिए इस प्रथा को संरक्षित करना न केवल स्वतंत्रता का एक बयान है, बल्कि उन परंपराओं से गहराई से जुड़े रहने का एक तरीका भी है, जिन्होंने पीढ़ियों से उनके जीवन को आकार दिया है। पैतृक रीति रिवाजों का यह दृढ़ पालन कलश संस्कृति की लचीलापन और ताकत को उजागर करता है, जो इसकी स्थायी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अपनी विशिष्ट जन्म प्रथाओं से परे कलश लोगों का धर्म और विश्वास उन्हें पाकिस्तान की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी से अलग करता है। वे देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा में निहित एक प्राचीन बहुदेववादी बुत परस्त धर्म का पालन करना जारी रखते हैं। उनकी विश्वास प्रणाली इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है, जिसमें कलश प्रकृति और मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाली आत्माओं और देवताओं की पूजा करते हैं। प्राकृतिक दुनिया और उनके देवताओं के साथ यह आध्यात्मिक संबंध कलश संस्कृति की एक परिभाषित विशेषता है, जो उनकी गहरी परंपराओं और विश्व दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। उनके बीच के अनुष्ठानों में आध्यात्मिक प्राणियों को विभिन्न प्रकार के प्रसाद और पशु बलि शामिल हैं, जिन पर वे विश्वास करते हैं। यह उनके त्योहारों में सबसे अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है, जो उनके धर्म का वास्तविक नाटकीय रूप है। यह मंडल नृत्य, औपचारिक गीत और दावतों के माध्यम से होता है, जो मौसमों और भूमि की उर्वरता के चक्रों को चिह्नित करते हैं, जिससे कलश अपने देवताओं को प्रसन्न करते हैं। योशी जैसे त्योहार, जो वसंत का त्योहार है, और चोमोस, जो सर्दियों के आगमन का प्रतीक है, धन्यवाद और फसलों की अच्छी पैदावार के लिए अनुष्ठान है। समुदाय का प्रत्येक सदस्य ऐसे त्योहारों के दौरान नृत्य और प्रसाद में शामिल होता है, जबकि जानवरों को पवित्र वेदियों पर देवताओं से सुरक्षा और अपने लोगों की भलाई के लिए अपील करने के लिए बलिदान किया जाता है। यह उनकी कलश पहचान का मूल है, जो उनकी धार्मिकता को प्रकृति के साथ मिलाता है। शराब की तैयारी और खपत कलश संस्कृति की एक और प्रमुख विशेषता मानी जाती है, जहां शराब का उत्पादन उनके धार्मिक और सामाजिक अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गया है। जबकि पाकिस्तान में रहने वाले अधिकांश समुदायों के लिए इस्लामी कानून के अनुसार शराब का सेवन वर्जित है, कलश शराब को सिर्फ लोगों द्वारा सामाजिक रूप से पीने से कहीं ज्यादा पवित्र चीज मानते हैं। यह उनके धार्मिक त्योहारों और समारोहों के केंद्र में है, जिसे सामूहिक रूप से आनंद, उत्सव और ईश्वर के साथ गठबंधन को दर्शाने के लिए अनुष्ठान पूर्वक पिया जाता है। कलश के बीच शराब की परंपरा विदेशी प्रभावों के खिलाफ इस समूह के प्रतिरोध की गवाही देती है और उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। अंगूर उगाना और शराब बनाना कलश जनजाति में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और रिवाज है। पाकिस्तान में ऐसे कानून के बावजूद जो इस तरह की प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है, कलश प्राचीन रीति रिवाजों की इस अभिव्यक्ति को जारी रखने के अपने अधिकार का दावा करना जारी रखते हैं। पाकिस्तान सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा कलश लोगों को उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जीवित रहने में मदद करने के प्रयासों को बरकरार रखा जा रहा है। वर्तमान में लगभग 3000 से 4000 कलश लोग हैं। इस तथ्य के मद्देनजर ऐसी परियोजनाएं बनाई गई हैं जो पर्यटन को टिकाऊ बनाती हैं और उनके सामान्य त्योहारों का समर्थन करती हैं, क्योंकि उनकी विरासत को बहुत असाधारण माना जाता है। फिर भी कलश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में जो उन्हें झेलनी पड़ती हैं, उनमें आसपास की मुस्लिम संस्कृतियों का दबाव शामिल है, जो बहुत मजबूत है, जिसमें जलवायु परिवर्तन,
और उनके युवाओं द्वारा बेहतर जीवन जीने के लिए शहरों की ओर पलायन शामिल है। इन पिछले कारकों से निस्संदेह उनकी जीवन शैली और पहचान खोने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए निश्चित रूप से उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता होती है। सेंसरशिप के बिना दुनिया में हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि कलश समुदाय की सुंदरता और परंपराएं भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहेंगी। हम यह भी उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको ग्रह पर सबसे दूरस्थ और अज्ञात जनजातियों में से एक को खोजने में मदद की है। अगर आपको यह उतना ही दिलचस्प लगा जितना हमें लगा, तो कृपया हमें लाइक और कमेंट करने में संकोच न करें।